सतगुरु की इस बात को मान लेना चाहिए, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। साध संगत जी, हम ये नहीं सोचते कि जो हमारे सतगुरु हमें समझा रहे हैं तो उसे पल्ले बांधकर वो सब करने में लग जाएं, जो कि वो करने के लिए हमें कहते हैं। लेकिन हमने तो बाद में पछताने का जैसे ठेका ही ले रखा है, और इसीलिए हमें बाद में पछताना अच्छा लगता है। और जो हमारे सतगुरु हमें समझाते हैं बार बार हर सत्संग में, तो हम वही सब कुछ छोड़कर अपनी मनमर्जी करते हैं। क्योंकि हमारा जो ये शरीर है, हमारी जो ये देह है, तो इसमें वो परमात्मा और आत्मा दोनों ही है। और कहते हैं कि ये जो शरीर है तो ये समुद्र की तरह विशाल है, लेकिन हम आत्म मंथन नहीं करते हैं। जैसे सभी ने सुना है कि समुद्र मंथन हुआ था, कि एक बार समुद्र का मंथन किया गया। शेष नाग की सहायता से समुद्र का मंथन किया गया था। समुद्र की एक सिरे पर देवता थे और दूसरे सिरे पर राक्षस थे, और फिर शेष नाग की सहायता से समुद्र का मंथन किया। और कहा जाता है कि उससे विष भी निकला था और अमृत भी निकला था। और फिर देवताओं ने और राक्षसों ने वो आपस में बांट लिया था। और इसी तरह हमारे अंदर जो सागर बह रहा है, तो उसका भी तो हमें आत्म मंथन करना चाहिए, लेकिन हम उसे आत्म मंथन नहीं करना चाहते। हमारे सतगुरु ने हमें बताया है कि हमारे अंदर बेशुमार खजाना रखा हुआ है। वो कहीं बाहर नहीं रखा हुआ है, हमारे अंदर रखा हुआ है। लेकिन हम इस खजाने को लेना ही नहीं चाहते। हम दुनियावी खजाना इकट्ठा करना चाहते हैं, मगर जो हमें हमारे सतगुरु ने बताया है, जो खजाना हमारे अंदर रखा हुआ है, हम उसे लेना ही नहीं चाहते। अब ये समझें कि हम वो खजाना क्यों नहीं लेना चाहते, जबकि हमारे लिए वो खजाना बहुत ज़रूरी है। और उसको हम इसलिए नहीं लेना चाहते कि क्योंकि हम सोचते हैं कि वो हमें नहीं मिल सकता। और क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि उसके लिए हमें आत्म मंथन करने की ज़रूरत है। आत्म मंथन यानी कि अपने अंतर में उतरकर हमें देखने की ज़रूरत है, मगर हम अपने अंदर उतर नहीं पाते हैं। हम सारी जिंदगी ही बाहर भटकते रहते हैं और फिर हम दुखी होते हैं। अगर हम अपने अंदर उतरे तो ही हम आत्म मंथन कर सकते हैं, यानी कि हम नाम मंथन कर सकते हैं, नाम जप सकते हैं, सिमरन भजन कर सकते हैं, सतगुरु की भक्ति कर सकते हैं, गुरु मंथन कर सकते हैं। मगर इसमें हमारे आगे जो सबसे बड़ी बाधा आती है, तो वो है हमारा मन। मन हमारे आगे सबसे बड़ी बाधा बनकर खड़ा हो जाता है। और अगर इस मन को गुरु नाम मंथन से लगा लिया जाए, तभी कुछ बन सकता है, मगर ये नहीं बनता है। कहते हैं कि उस परमात्मा की बनाई गई दुनिया में हर प्रकार के प्राणी हैं, यानी पशु पक्षी, जीव जंतु, किन्नर, राक्षस, भूत प्रेत और मनुष्य, सभी पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमाते हैं, उस्तत करहे अनेक जन अंत ना पाया वार, नानक रचना प्रभ रची
वे विधि अनेक प्रकार। आप जी फरमा रहे हैं कि उस परमात्मा ने अनेक तरह से ये रचना रची है। अनेक प्रकार की जीव आत्माएं इस रचना में हैं और कुछ हैं जो कि परमात्मा की भक्ति कर रही हैं और कुछ हैं जो कि अपनी मनमर्जी की जिंदगी व्यतीत करती हैं। इनमें से कुछ ही ऐसी जीव आत्माएं हैं जो कि नाम की भक्ति करती हैं और बाकी तो अपने मन के ताबे में आकर जो मन कहता है तो वो करती रहती हैं और फिर इसी कारण दुखी होती हैं, क्योंकि कई करोड़ों ही जीव आत्माएं भक्ति करती हैं और कई करोड़ों जीव आत्माएं कर्म करती हैं, कर्म कांड में फंसी हुई हैं। और इसी तरह कई लोग वेद शास्त्रों का पाठ करते हैं और कई लोग सत्संग करते हैं और सत्संग सुनते भी हैं और कई ही ऐसे लोग भी हैं जो कि अंतर्मुख साधना करते हैं और कई लोग ऐसे भी हैं जो बाहरमुखी साधना करते हैं और अनेकों ही लोग घर परिवार को छोड़कर जंगलों पहाड़ों में छिपकर भक्ति करते हैं। ये हैं तो सभी उस मालिक के ही रूप, उस मालिक के ही बनाए हुए हैं सारे। अब कोई लोग हैं जो अहंकारी हैं, लोभी हैं और कई लोग अज्ञानी हैं, लेकिन ये सब हैं तो उस परमात्मा की रचना ना। अब कई लोग चुगली करते हैं, ठगी करते हैं, बेईमानी करते हैं, अनेकों लोग ही मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक वो मेहनत करते रहते हैं। उनका काम है धन कमाना। वो सोचते हैं कि धन कमाने से बहुत सुख मिलेगा, फिर वो सारी जिंदगी ही मेहनत करते रहते हैं। कई लोग विषय वासनाओं में ही पड़े रहते हैं सारी जिंदगी, उनकी तृष्णाएं ही खत्म नहीं होती हैं। और ये सभी उस परमात्मा की रचना है, ये सभी उस परमात्मा के ही बनाए हुए हैं। कितनी बड़ी दुनिया है और इसमें कितनी प्रजातियां हैं और ये सब उस परमात्मा ने ही बनाई हैं। लेकिन इसका ज्ञान केवल वक्त के पूर्ण संत सतगुरु को ही है और इसीलिए तो वो हमें सत्संगों के द्वारा बार बार समझाते हैं कि भाई बाद में पछताने से तो अच्छा है कि समय में कि मैं जो अभी कह रहा हूं उसे सुन लो, क्योंकि तुम इन प्रजातियों में से ही होकर इस इंसानी जीवन में आए हो। और कहा जाता है सभी प्रजाति में से केवल एक मनुष्य जूनी ही उत्तम है। और अगर हम इस इंसानी जूनी को यूं जाया करते रहे, जैसे दुनियादारी में फंसे रहे, धन दौलत के पीछे पड़े रहे, माया में ही फंसे रहे और तरह तरह की मौज मस्ती में बेकार कर दी, भोग विलासों में गुजार दी, तो फिर भाई क्या प्राप्त हुआ इस इंसानी जूनी का, जो हम पर परमात्मा ने दया करके हमें बख्शी है। तो फिर हमें अंत में तो पछताना ही पड़ेगा। पांचवी पातशाही जी एक जगह और फरमाते हैं, कई कूट राजस तामस साकत। यानी राजस का मतलब है रजोगुण, तामस का मतलब है तमोगुण और साकत का मतलब है सतोगुण। अब जैसे हमने कई जन्म लिए हैं तो उनमें से हम रजोगुण में सारी जिंदगी ही खराब कर देते हैं। रजोगुण का मतलब है कि अहंकार, सारी जिंदगी हमारे अंदर इच्छाएं और कामनाएं ही बनी रहती हैं। कई जन्म ऐसे ही हम गुजार देते हैं, सारी जिंदगी ही हम तामस यानी तमोगुण, आलस, क्रोध, ईर्ष्या,
द्वेष, मक्कारी, लड़ाई झगड़ों में इन्हीं में ही व्यतीत कर देते हैं। और कई दफ़ा हम सतोगुण यानी भक्ति, वैराग, समर्पण, शांति, ध्यान ऐसी बातें करते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम इन्हीं सभी में रहकर कर्म करते हैं और फिर कर्मों का भुगतान करना पड़ता है। कई कोट राजस तामस साकत, कई कोट वेद पुराण सिमरत सासत। और कई जन्म हम बड़े बड़े वेद शास्त्र पढ़ते रहते हैं, फिर उनका उच्चारण करते हैं और फिर वैसे के वैसे साकत यानी मनमुख बने रहते हैं। तो एक तरफ हम इन तीनों गुणों के अधीन रहते हैं, कर्म करते हैं और फिर इन्हीं में फंसे रहते हैं। हम वेद पुराण पढ़ते हैं, उनको पढ़ने के बाद भी हमें मुक्ति नहीं मिलती है और फिर अंत में पछताते हैं। इसीलिए तो सतगुरु जी कहते हैं कि भाई हमें आत्म मंथन करने की जरूरत है। कई कोट किए रतन समुंदर, कई कोट नाना प्रकार जंत। जब समुद्र का मंथन किया गया था तो तब उससे कई प्रकार के रत्न निकले थे जो देवताओं ने और राक्षसों ने आपस में बांट लिए थे। तो इसी तरह हमें तरह तरह की जूनियों से गुजरना पड़ता है। कभी हम भूत प्रेत बनते हैं, लेकिन अगर हम इन्हीं जूनियों में फंसे रहे, यदि इन्हीं विकारों में राजस तामस और सतो इन्हीं में ही अगर हम फंसे रहे तो फिर हम कब अपने जीवन को सही ढंग से जिएंगे। इसलिए सतगुरु जी महाराज कहते हैं कि बाद में पछताने से अच्छा है कि हम जो अब आपको बता रहे हैं उसे करने में लग जाओ। उस परमात्मा के सच्चे नाम को अपने हृदय में बसा लो, यानी सतगुरु का नाम। क्योंकि ये जो सतगुरु का नाम है तो ये इतनी बड़ी धन दौलत है कि अगर आपने इस दौलत को सही ढंग से संजो लिया, यानी इकट्ठा कर लिया, यानी जो हमें सतगुरु जी से नाम मिला है तो उसे सही ढंग से सिमरन भजन करके अपनी आत्मा को उस नाम के साथ जोड़ लिया, और अगर मन हमारे वश में आ गया तो फिर हमें अंत में पछताना नहीं पड़ेगा। अगर हम सतगुरु जी की ये बात अभी से मान लें, क्योंकि अभी तो हम जवां अवस्था में हैं, हमें अभी कोई रोग भी नहीं लगा है, तो फिर क्यों ना हम अभी सतगुरु महाराज द्वारा समझाई गई बातों पर पूर्ण तौर पर अमल कर लें, उन बातों को मान लें, सिमरन भजन करना शुरू कर दें, नाम की कमाई करना शुरू कर दें। अब हम में से कई ऐसे लोग भी हैं जो कि बीमार हैं, तो हम उनसे कहते हैं कि बीमार शरीर है, आत्मा नहीं है, क्योंकि आत्मा कभी भी बीमार नहीं हो सकती। अब बूढ़े हैं तो शरीर बूढ़ा है, आत्मा थोड़ी बूढ़ी है। इसलिए अभी से और आज से ही लग जाओ सिमरन भजन करने में, नाम की कमाई करने में। इसलिए रोजाना कोशिश करो सिमरन भजन करने की, नाम की कमाई करने की, ताकि हमें अंत वेले में पछताना ना पड़े और हमें सतगुरु जी महाराज के आगे झूठा ना होना पड़े। अगर सतगुरु की ये बात नहीं मानी तो फिर जो हमने बताई कि कितनी सारी जूनियां हैं, हम उन्हीं में फंसे रहेंगे और फिर पछताएंगे, और फिर पछतावे के बिना हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए हमें सतगुरु महाराज की बात मान लेनी चाहिए। हमें रोजाना सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और नाम का सिमरन भजन करना चाहिए।
नाम की कमाई करनी चाहिए ताकि हमारा इस संसार में आया हुआ सफल हो जाए और हम इन 84 लाख जिया जून के जेल खाने से हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो जाए और हम अपने उस असली घर, उस निज घर में, उस परमात्मा के घर में पहुंच जाएं जो कि हमारा असली घर है और जहां से हम बिछड़कर आए हैं। तो साथ संगत जी, हमें अभी से ये प्रण लेना चाहिए कि हम रोजाना सिमरन भजन करेंगे, नाम की कमाई करेंगे।